कल्पना कीजिए अगर मैं कहूँ कि भारत के पास एक ऐसा खजाना है जो आने वाले 1000 साल तक पूरे देश को बिजली दे सकता है। ऐसा खजाना जिसके लिए भविष्य की पूरी दुनिया भारत की तरफ देख सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी ज़्यादातर भारतीय इसका नाम तक नहीं पता है, जिस खजाने का नाम है थोरियम। लेकिन इसका सवाल ये है, अगर थोरियम इतना शक्तिशाली है तो पूरी दुनिया अभी यूरेनियम के इस्तेमाल क्यों कर रही है? भारत जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है, वो आज भी इसका पूरा फायदा क्यों नहीं उठा पा रहा है? इस वीडियो के अंत तक आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। जब भी न्यूक्लियर एनर्जी की बात होती है तो ज़्यादातर लोग यूरेनियम का नाम लेते हैं, लेकिन वैज्ञानिक जानते हैं कि यूरेनियम एनर्जी असली भविष्य शायद यूरेनियम में नहीं, थोरियम हो सकता है। और सबसे दिलचस्प बात, दुनिया का कुल थोरियम भंडार का बहुत बड़ा हिस्सा भारत के पास मौजूद है, लेकिन फिर भी आज भारत थोरियम से बिजली क्यों नहीं बना पा रहा? यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो विज्ञान, राजनीति, इतिहास, भविष्य सबको जोड़ती है। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, आखिर थोरियम है क्या? यह क्यों सोने से भी कीमती है? यह फिर सिर्फ एक साधारण सी धातु? थोरियम एक प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्व है। इसका नॉर्स नाम पौराणिक कथाओं से बिजली के देवता थॉर के नाम पर रखा गया था। इसका परमाणु क्रमांक 90 है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका रंग या वजन नहीं, बल्कि इसके अंदर छिपी ऊर्जा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ कुछ किलो यूरेनियम न्यूक्लियर फ्यूल लाखों किलो कोयले को जितना एनर्जी पैदा कर सकती है। और थोरियम भी वैज्ञानिक को इतना पसंद करते हैं क्योंकि वो भविष्य के सबसे ज़्यादा सुरक्षित न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जा सकता है। लेकिन थोरियम की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल ट्विस्ट तो अभी शुरू होता है। अगर थोरियम इतना अच्छा है तो दुनिया के 70 साल पहले यूरेनियम का क्यों चुना? क्या वैज्ञानिकों से गलती हो गई थी या इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा हुआ था? दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया एटॉमिक बम बनाने के दौड़ में थी। एटॉमिक बम बनाने के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे ज़्यादा उपयोगी थे, इसलिए अमेरिका के सोवियत संघ और दूसरे देशों ने यूरेनियम पर अरबों डॉलर खर्च कर दिए। धीरे धीरे पूरी न्यूक्लियर इंडस्ट्री यूरेनियम के आसपास विकास करने लगी। रिएक्टर भी यूरेनियम वाले बने, फ्यूल सप्लाई भी यूरेनियम की ही बनी, और रिसर्च भी उसी पर होती रही। थोरियम पीछे छूट गया क्योंकि इससे सीधे एटॉमिक बम बनाना आसान नहीं था। फैसला सिर्फ वैज्ञानिकों का नहीं था, उस दौर के राजनीति और सैन्य जरूरतों का भी था। लेकिन आज जब दुनिया क्लीन एनर्जी की तलाश में है तो थोरियम एक चर्चा का विषय बना हुआ है, और यही भारत की एंट्री होती है। जिस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत पड़ सकती है उसका सबसे बड़ा खजाना भारत के पास है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत के पास दुनिया का इतना बड़ा थोरियम भंडार है तो भारत आने वाले समय में पूरी दुनिया की एनर्जी का सुपर पावर बन सकता है। जवाब आपको हैरान कर देगा। भारत के दक्षिणी पूर्वी तटों पर मिलने वाली काली रेत देखने में बिल्कुल साधारण लगती है, लेकिन इसी रेत के अंदर छिपी है करोड़ों साल पुराना खजाना, जिसे मोनोजाइट सैंड कहा जाता है। इसी मोनोजाइट में थोरियम पाया जाता है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कुछ हिस्सों में यही रेत बड़ी मात्रा में मिलती है। समुद्र की लहरों से लाखों वर्षों तक चट्टानों को तोड़ती रही और धीरे बहुमूल्य खनिज समुद्र के तटों पर जमा हो गई। यानी जिस रेत को लोग छुट्टियां माने जाते हैं, उसी के नीचे भविष्य की ऊर्जा छिपी हो सकती है। लेकिन क्या सिर्फ थोरियम का भंडार होना ही काफ़ी है? अगर हाँ, तो भारत अभी तक इससे बिजली क्यों नहीं बना रहा? यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। असल में थोरियम सीधे न्यूक्लियर फ्यूल की तरह काम नहीं कर सकता। यानी अगर आप यूरेनियम को तरह थोरियम को रिएक्टर में डाल दें तो वो उससे बिजली नहीं बनेगी। पहले थोरियम एक खास प्रक्रिया से यूरेनियम 233 में बदला जाता है, और यही प्रक्रिया सबसे कठिन है। इसी वजह से थोरियम टेक्नोलॉजी आज भी दुनिया के लिए चुनौती बनी हुई है। मतलब भारत के पास खजाना तो है, लेकिन उस खजाने की चाबी बनाना अभी बाकी है। तो क्या दुनिया में कोई भी ऐसा देश जो थोरियम से बिजली नहीं बना पाया, या फिर कुछ देश इस दौर में भारत से आगे निकल चुके हैं? सालों से कई देश थोरियम पर रिसर्च की है। अमेरिका ने शुरुआती प्रयोग किए और रूस और नॉर्वे भी परीक्षण किए। चीन हाल में ही वर्षों में थोरियम पर आधारित मेल्टॉन सॉल्ट पर तेजी से काम शुरू किया। लेकिन थोरियम के बड़े पैमाने पर लगातार व्यावसायिक बिजली उत्पादन अभी भी सीमित है। यानी यह तकनीक अभी भी विकसित हो रही है। इसका मतलब यह नहीं कि थोरियम बेकार है, बल्कि यह कि इसे सफल बनाने के लिए बहुत उन्नत तकनीकी समय का निवेश करना जरूरत है।
लेकिन अगर थोरियम इतना ही कठिन है तो भारत इसे छोड़ क्यों नहीं दिया? क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों ने दशकों पहले ही भविष्यवाणी की थी और इसे समझ गए थे कि ये भविष्य में उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो सिर्फ 10 या 20 साल के लिए नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए भी। इसे कहा जाता है कि भारत का ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, पहले चरण में न्यूक्लियर यूरेनियम से बिजली बनाई जाती है, दूसरे चरण में उससे पैदा हुए प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है, तीसरे चरण सबसे महत्वपूर्ण चरण जहां थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलकर ऊर्जा पैदा करने की योजना है। यानी भारत शुरुआत से ही थोरियम तक पहुंचने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अगर यह योजना इतनी शानदार थी तो फिर आज तक इसकी सबसे बड़ी वजह तकनीकी जटिलता। थोरियम रिएक्टर बनाना आसान नहीं, फ्यूल साइकिल को सुरक्षित रखना, नए प्रकार के रिएक्टर को विकसित करना और यूरेनियम 233 को संभालना, इन वर्षों की रिसर्च लगती है। साथ ही ऐसी परियोजनाओं में अरबों डॉलर का निवेश और दशकों का धैर्य चाहिए होता है। समस्या थोरियम की नहीं बल्कि उसे उपयोगी बनाने की कठिन प्रक्रिया की है। जरा सोचिए, अगर भारत थोरियम टेक्नोलॉजी में पूरी तरह सफल हो जाए तो क्या होगा? क्या बिजली इतनी सस्ती हो सकती है कि फैक्ट्रियों से लेकर हर घर इसका असर दिखाई दे, या फिर सिर्फ एक सपना है? अगर थोरियम आधारित न्यूक्लियर रिएक्टर बड़े पैमाने पर सफल होते हैं तो सबसे पहला फायदा होगा लंबे समय तक स्थिर बिजली का उत्पादन। सोलर एनर्जी रात में काम नहीं करती, विंड एनर्जी हवा पर निर्भर है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर मौसम नहीं देखता है, यानी 24 घंटे लगातार बिजली पैदा की जा सकती है। यही वजह है कि दुनिया आज भी न्यूक्लियर एनर्जी को बेस लाउड पावर मानती है। लेकिन क्या थोरियम यूरेनियम से ज़्यादा सुरक्षित भी है या सिर्फ एक भ्रम है? थोरियम के समर्थकों का मानना है कि भविष्य में कई थोरियम रिएक्टर डिजाइन पारंपरिक रिएक्टर की तुलना में अधिक सुरक्षित बनाए जा सकते हैं। कुछ डिजाइन में दुर्घटना का जोखिम कम करने वाले सुरक्षा फीचर शामिल किए जाते हैं। साथ ही लंबे समय तक रहने वाले कुछ प्रकार के रेडियोधर्मी कचरे की मात्रा को भी कम की जा सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि थोरियम पूरी तरीके से जोखिम मुक्त है। यह हर न्यूक्लियर रिएक्टर में सुरक्षा के कचरे प्रबंधन का सख्त निगरानी जरूरत पड़ती रहती है। अगर थोरियम इतना अच्छा है तो भविष्य में यूरेनियम पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए, ये संभावना कम है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले कई दशकों तक यूरेनियम का इस्तेमाल, थोरियम दोनों का इस्तेमाल अलग अलग परिस्थितियों में हो सकता है, क्योंकि दुनिया पहले ही सैकड़ों यूरेनियम रिएक्टर चल रहे हैं। अचानक बदलना संभव नहीं है। जहाँ रिएक्टर बनाए जाएंगे वहाँ थोरियम का मजबूती से विकल्प बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत सच में दुनिया की एनर्जी का सुपर पावर बन सकता है? भारत के पास थोरियम का बड़ा भंडार है, मजबूत वैज्ञानिक संस्थान है और दशकों तक चल रहा न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम भी है। अगर भविष्य में थोरियम रिएक्टर आर्थिक रूप से सफल होते हैं तो बड़े पैमाने पर लगाए जा सकते हैं। तो भारत इस क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों के शामिल हो सकता है, लेकिन यह रातों रात नहीं होगा। इसके लिए लगातार रिसर्च, नई तकनीक, बड़े निवेश की जरूरत होगी। यानी थोरियम भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए अभी लंबा समय और लंबा सफ़र तय करना बाकी है। क्या आने वाले 50 साल बाद लोग कोयले और पेट्रोल को उसी तरह पुरानी तकनीक मानेंगे जैसे आज हम भाप के इंजन को मानते हैं? अगर ऐसा हुआ तो उस बदलाव के केंद्र में थोरियम भी हो सकता है। दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है, बिजली की मांग भी हर साल बढ़ रही है। एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल, डाटा सेंटर और स्मार्ट सिटीज़, इन सभी को लगातार एक भरोसेमंद बिजली चाहिए। यही वजह है कि वैज्ञानिक ऐसी ऊर्जा की तलाश में हैं जो साफ भी हो, लगातार मिले और लंबे समय तक उपलब्ध रहे। थोरियम को इसी संभावित भविष्य के विकल्पों में से एक माना जाता है। लेकिन क्या सिर्फ थोरियम ही दुनिया की भविष्य है? जवाब इतना आसान नहीं है। असलियत यह है कि भविष्य की ऊर्जा किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं होगी। सोलर, विंड, हाइड्रोजन, फ्यूज़न और न्यूक्लियर, सभी मिलकर दुनिया की ऊर्जा को ज़रूरतों को पूरा करेंगे।
थोरियम भी इस तस्वीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है, लेकिन अकेला समाधान नहीं। तो फिर भारत भी अभी क्या करना चाहिए? भारत के लिए सबसे ज़रूरी है रिसर्च को तेज़ करना, नई रिएक्टर टेक्नोलॉजी विकसित करना और वैज्ञानिकों को तथा इंजीनियरों को लगातार निवेश करना। क्योंकि अगर तकनीक हमारे पास होगी तो सिर्फ भारत को बिजली नहीं बल्कि दुनिया भारतीय तकनीक की ओर देख सकती है। यही वजह है कि भारत के कई दशकों से अपने 3 चरणीय न्यूक्लियर प्रोग्राम को काम करता आ रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या थोरियम भारत को सुपर पावर बना देगा? इसका जवाब है संभावना है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। भारत के पास थोरियम भंडार है, एक मजबूत शुरुआत है, लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भविष्य तकनीक कितनी तेज से विकसित होती है, रिएक्टर कितने सुरक्षित और किफ़ायती बनते हैं और बड़े पैमाने पर लागू किए जा सकता है या नहीं। यानी थोरियम अपने आप में भारत को सुपर पावर नहीं बनाएगा, लेकिन सही तकनीक और सही फैसलों के साथ भारत की ऊर्जा सुरक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज आपने जाना कि थोरियम क्या है, दुनिया यूरेनियम क्यों चुना, भारत के पास थोरियम इतना ज़्यादा है क्यों है, और भविष्य में भारत के लिए इतना बड़ा अवसर बन सकता है। अगर आपको ऐसे ही विज्ञान और भविष्य की सच्ची घटनाओं पसंद है तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइएगा, क्या आपको लगता है कि भविष्य का सबसे बड़ा एनर्जी रिवोल्यूशन थोरियम से आएगा या फिर कोई दूसरी तकनीक दुनिया बदल देगी? मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्य और एक भविष्य बदल देने वाली टेक्नोलॉजी की एक नॉलेज के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।